हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला हो गया है। बता दें, इजराइल पर हिजबुल्लाह का जो बहुत बड़ा हमला हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट दागे हैं। इजराइल का आरोप, रिहायशी इलाकों पर यह हमले किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, हिजबुल्लाह की ओर से किस तरीके से इजराइल पर 100 रॉकेट की वर्षा की गई है। 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि ये हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर जलते घर आपको नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया गया। इससे पहले भी ऐसी ही तस्वीरें इजराइल से सामने आई थी, जहां रेजिडेंशियल इलाकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस बीच 100 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल कर इजराइल को दहलाया गया है। इजराइल पर किस तरीके से बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल पर। लेबनान से एक और बड़ा हमला हुआ। इजरायली बेस पर रॉकेट की बारिश की गई। इजरायली बेस सेटलमेंट को भारी नुकसान। इस हमले में पहुंचा इजराइल के किरियत शमोना पर यह हमला किया गया। तो इजराइल बेस पर रॉकेट की बारिश की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से एक और बड़े हमले को जो अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें आप देखिए। इजरायली बेस सेटलमेंट का जो एरिया है, वहां पर किस तरह से हमला किया गया है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे। इजराइल के किरियत शमोना पर यह हमला हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, इजराइल पर लेबनान से एक और हमले की कोशिश की खबर सामने आ रही है। हाइफा के पास किरियत अता पर हमले की कोशिश की है बड़ी खबर। इजरायली सेना ने हमले को हालांकि नाकाम कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हाइफा के पास किरियत अता पे किस तरीके से हमले की कोशिश की गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। इजरायली बेस पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हाइफा शहर इजरायली बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। कल रात से ही हिजबुल्लाह के हमलों में काफी तेजी आ गई है इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन से और रॉकेट से जो अटैक किया गया, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ हमलों को और तेज कर दिया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीर है। और एक साथ इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। और जिस तरह से इस बात का अंदेशा था कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए, यानी कि ईरान अपने प्रॉक्सी, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हूती, उनके जरिए हमलों को और इंटेंसिफाई करेगा, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको किरियत शमोना की तस्वीरें दिखाई, और एक और हमले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो वेस्ट एशिया में इस वक्त हो रहा है, पश्चिमी एशिया की यह तस्वीर। किस तरह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो हालात हैं, वो और भी ज्यादा विध्वंसक हो गए। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। इजराइल पर लेबनान का यह हमला ईरान के ही इशारों पर हो रहा है। लिहाजा जानकार मान रहे हैं कि इजराइल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐलान किया है कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। दाइफ और इस्माइल हानिया की मौत का बदला, गाजा की तबाही का बदला, अल-अक्सा अग्निकांड का भी बदला, जिसके बाद इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से हालात इस पूरे रीजन में बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक्शन हो रहा है और फिर उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आलोक सहाय सर, जिस तरीके के हालात इस पूरे रीजन में बने हुए हैं, हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा इस वक्त विध्वंसक कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, और यहां तक कि रेजिडेंशियल एरियाज को अब सीधे तौर पर यहां टारगेट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हालात कैसे होते हुए आप देख रहे हैं? जी, वहां पर हालात मेरे की नजर में अभी और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इजराइल के ऊपर जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उनका आक्रमण बढ़ेगा और इजराइल भी इसका माकूल जवाब देगा। तो इस क्षेत्र में आक्रमण बढ़ेगा, आक्रमण में तेजी आएगी और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक
ईरान ने डायरेक्ट सीधे तौर पर आक्रमण में भाग नहीं लिया है, क्योंकि पश्चिमी देशों का दबाव है, अमेरिकी बेड़ा है वहां पे। लेकिन ये खतरा कभी भी, ये एस्केलेशन जो है कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जी, तो एस्केलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जीवन राज पुरोहित सर, इसी को लेकर मेरा सवाल आपसे है कि आप देखें हिजबुल्लाह की तरफ से हमने देखा कई शहरों पर इजराइल को टारगेट किया गया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। आप क्या सिनारियो बनता हुआ आप देख पा रहे हैं सर, आपका टेक? जी, आपने और हमने सब ने देखा था कि हानिया की किस तरह से मौत हुई। उसके बाद से ईरान ने तब कहा था कि हम अपने समय पर ऑन टाइम ऑफ चूजिंग एंड प्लेस वी विल स्ट्राइक, और कल से आपने देखा कि उनका एयर स्पेस बंद हो गया था, हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया था। चारों तरफ से एक्टिवेशन हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से नज़र आ रहा था, और आज सुबह यह सब इसका स्ट्राइक देखने को नज़र आया। अब जैसा कि इजराइल ने पहले भी बोला हुआ था कि मैं किसी भी हालत में अपने 2 एम्स पूरे करूंगा, अपने बंधकों को छुड़वाऊंगा और गाजा को साफ करवाऊंगा। अब इन दो को लेकर के अगर देखें और हिजबुल्लाह के अटैक को देखें तो बात बिल्कुल साफ है। आप देखिए विद इन 8 to 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर आप इजराइल का हमला देखेंगे। या तो वो हिजबुल्लाह के अपने टारगेट के अंदर लेबनान में होगा, या इनके जो और टारगेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन पर होगा। एंड डोंट बी सरप्राइज कि इनका अगला कोई कमांडर मारा जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन मोसाद के पास है ऑलरेडी। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट्स की ये राय है। अचल मल्होत्रा सर, आपका रुक करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल के भीषण पलटवार को लेकर तैर हरफा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। वेपन रॉकेट स्टोरेज फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह पर अब इजराइल की ओर से भीषण पलटवार किया गया। एक तरफ तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इजराइल के रिहायशी इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाने पर लिया। 100 से ज्यादा रॉकेट वर्षा की गई और अब तैर हरफा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां वेपन रॉकेट स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। अचल मल्होत्रा सर, यहां पर भी इस रीजन की हम बात करें, हम कल डिस्कशन कर रहे थे रूस यूक्रेन को लेकर, अगर हम इस रीजन की बात करें खास तौर पर, तो क्या कोई भी कोशिश, कोई भी पहल आने वाले दिनों में आपको लगता है हो सकती है शांति को लेकर? देखिए, शांति को लेकर कुछ बातचीत तो चल रही है कतार में कुछ देशों के बीच में, लेकिन सबसे बड़ा लकूना उसमें आप लूपहोल कह सकते हैं वो ये है कि हमास जो अफेक्टेड पार्टी है या ईरान जो इसके पीछे है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस पे लिया जा रहा है। ये कुछ उसी तरह की शांति वार्ता की बात हो रही है जैसे कि आपने स्विट्ज़रलैंड में एक पीस समिट करी यूक्रेन में शांति बनाने के लिए और उसमें से रशिया को एक्सक्लूड कर दिया। और वो इस तरह की जो कोशिशें होती है वो वन वे होती है, जब तक सभी अफेक्टेड पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस पे लेके आगे नहीं बढ़ा जाता तो फिर किसी भी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमास को कतार समय समय पे ब्रीफ करता रहता है। तो फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान और इजराइल के बीच में है। ईरान इसे प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है, इजराइल इसे डायरेक्टली लड़ रहा है। जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट हो गया ईरान और इजराइल के बीच में, तो फिर इसके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में परिवर्तित होने में ज़्यादा देर रहेगी नहीं, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगे। क्योंकि अभी टारगेटिंग जो हो रही है वो इजराइल की पे ऊपर हो रही है, या गाज़ा पे हो रही है, या सदर्न लेबनान पे हो रही है, या हूती पे इक्का दुक्का हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदले। बिल्कुल अशोक सर, जो आपने बात कही है कि अभी प्रॉक्सीज के जरिए किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसका असर होगा बहुत ही ज्यादा डेडली होगा। और चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, क्योंकि आज 24 तारीख है और बहुत बड़ा हमला हो सकता है। कल ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि रूस आज यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। बहुत बड़े ड्रोन स्ट्राइक की आशंका है। अमेरिका ने यूक्रेन को आगाह किया है। आज यूक्रेन का आजादी दिवस है, आज ही के दिन वो आजाद हुआ था। और इसके बाद आज किस दिन को लेकर कल यूक्रेन से, रशिया से खबर आई थी कि यूक्रेन पर जो कुछ किया गया था हाल ही में यूक्रेन की तरफ से मॉस्को सहित तमाम शहरों पर हमला, उसका आज बदला लिया जा सकता है आजादी दिवस के मौके पर।
तो यूक्रेन से अब किसी भी पल बदला लिया जा सकता है रूस की तरफ से, ये साफ कर दिया गया और इसके कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका क्यों जताई जा रही है, इसके कुछ संकेत आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, पहला इशारा इस ओर है क्योंकि आज यूक्रेन का आजादी दिवस है। पुतिन चाहेंगे कि आज बड़ी चोट पहुंचाएं यूक्रेन को। दूसरा, कुर्स्क में यूक्रेन की जो हिमाकत है, ऐसे में कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे से काफी ज्यादा फजीहत रूस की हुई है, पुतिन की हुई है, इसका बदला लेने की कोशिश की जा सकती है। यूक्रेन का बढ़ता दायरा भी रूस को राज नहीं आ रहा है। लगातार यूक्रेन को से बदला लेने का प्रेशर बढ़ रहा है। यूक्रेन का नए इलाकों पर जो कब्जा हो रहा है उससे भी पुतिन परेशान है। अभी नहीं तो कभी नहीं, कुर्स्क का जवाब नहीं दिया तो विद्रोह का डर भी सता रहा है। और इसके अलावा आप देखिए, सत्ता पर भी एक बड़ा संकट है व्लादिमीर पुतिन के। कुर्स्क में यूक्रेनी बढ़त से जो विरोधी हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। और देखिए, सीधा हम रुख करते हैं वॉर जोन का, और इस वक्त कीव से, यूक्रेन की राजधानी से हमारे सहयोगी संवाददाता विपिन चौबे लाइव हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। विपिन, कोशिशें बहुत हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री कीव पहुंचा और ताकि किसी तरह से कोई समाधान निकले, लेकिन आज की तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है यूक्रेन पर रूस के हमले का। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर पहले उन्होंने रशिया की यात्रा की और कल वो यूक्रेन की यात्रा पर आए थे। और इस दौरान इन 3 देशों की यात्रा में, चाहे रशिया हो, पोलैंड हो या फिर यूक्रेन हो, तीनों जगहों पर उन्होंने शांति स्थापित कराने की बात कही है और ये कहा है कि मैं हर संभव मदद करूंगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई राज्य इन्होंने कब्जा, रशिया ने कब्जा कर रखा है, कई जगहों पर एनक्रोचमेंट यूक्रेन के द्वारा हो चुका है। ऐसे में शांति स्थापित कराने में एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन सवाल आज का है, आज क्या है? आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त ये आज़ादी मनाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है यूक्रेन में। आज की तारीख में कई बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें चाइना और अमेरिका शामिल है। ऐसे में आज का दिन कीव के लिए, स्पेशली यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि माना यह जा रहा था, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि एक बड़ा संदेश देने के लिए रशिया 24 तारीख को यूक्रेन में कई बड़े हमले कर सकता है। सुबह से सन्नाटा है, कोई एयर रेड अलर्ट सायरन नहीं है, लेकिन लोग अलर्ट मोड पर हैं और लड़ाई बॉर्डर्स के इलाके में बढ़ रही है, क्योंकि 6 अगस्त के बाद से इस पूरी लड़ाई का सिनेरियो चेंज हो चुका है। डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो चुकी है और कुर्स्क में ये जंग बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं रशिया के लिए, मॉस्को के लिए चिंता का विषय है। और इस बीच खबर जो आई थी 3 दिन पहले कि मॉस्को में अगर 2 दर्जन ड्रोन से हमले हो रहे हैं तो अपने आप में रशिया के लिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं यूक्रेन की जीत को दर्शा रहा है और नेटो की ताकत जो मिल रही है यूक्रेन को, उसका असर अब रशियन टेरिटरी में दिखना शुरू हो चुका है। विपिन, आप बता रहे हैं, और कुल मिलाकर कुर्स्क पर जिस तरीके से यूक्रेन की आर्मी ने हमला किया, फौज ने हमला किया, उसका विपरीत असर है दोनों ही देशों की। अगर हम बात करें उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका ने चेताते हुए इस बीच यूक्रेन को बता दिया है कि हमला किस तरह और किस इंटेंसिटी का हो सकता है। अमेरिका ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि बड़े पलटवार की कोशिश में है रूस। बड़े ड्रोन हमले की तैयारी हो चुकी है रूस की तरफ से। कीव पर कई ड्रोन अटैक इस बीच हो सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए, इसके अलावा अमेरिकी नागरिक अलर्ट मोड पर रहें, यह भी कहा गया है हमले की स्थिति में शेल्टर में शरण ले, क्योंकि आज यूक्रेन का आजादी दिवस और आज की तारीख को लेकर रूस बहुत बड़े हमलों का अंजाम दे सकता है। इस बात का खतरा, अंदेशा। आलोक साय सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुर्स्क में जिस तरीके से यूक्रेन ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का दावा किया है, माना जा रहा है कि यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वहां के नागरिकों में अब जाकर सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये शांति की किसी भी पहल को बड़ी चोट भी पहुंचा रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस में दाखिल होकर उसके ज्यादातर कुर्स्क के इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन ने कब्जा तो कर लिया है और करीब 1150 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है उस पर कब्जा उसने जमा लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो रशिया जो है वो काउंटर अटैक उसका बहुत ही खतरनाक होगा और उसकी कोशिश ये होगी कि पीछे से कुर्स्क के इलाके को की सप्लाई लाइन वो काट देगा और बाद में जो कुर्स्क में जितने भी यूक्रेनी सैनिक हैं वो बुरी तरह से फंस सकते हैं। उसके बाद वहां पे एरियल अटैक्स हो सकते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। एक बार जब उनको कट ऑफ कर दिया जाएगा तो ये होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हो सकता है बाद में फंस जाए। यूक्रेन का फायदा ये है, यूक्रेन को फायदा ये है कि कुर्स्क को छुड़ाने के उपक्रम में कुछ प्रेशर मेन यूक्रेन से रशियन फौज का कम होगा।
तो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस यूक्रेन को अपने क्षेत्रों में मिलेगा। यही यूक्रेन चाहता था, जो अब लाभ उसको मिल रहा है। लेकिन ये लाभ कब तक मिलेगा और कितना प्रभावकारी होगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बिल्कुल, तो ये आपने जो बताया कि किस तरह से खुर्स्क में जो यूक्रेनी फोर्स है वो फंस भी सकती है और काफी विध्वंसक हो सकता है ये जो फैसला है खुर्स्क में जाने का और इन्वेजन का। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, पूर्व अमेरिकी जनरल बेन हॉजस का बड़ा बयान सामने आया। खुर्स्क हमले से रूसी सेना में बिखराव उजागर हो गया है, यह हॉजस की तरफ से कहा गया। खुर्स्क हमला पुतिन की नाकामी का सबूत है। रूस की रक्षा में पुतिन नाकाम साबित हुए, रूसी सेना में बिखराव सामने आ रहा है, यानी कि रूसी सेना एकमत नहीं है और रूसी सेना के अंदर बड़ा डिवीजन है और उसी डिवीजन का यह असर है कि क्या जो कुर्स्क में इस वक्त हालात हैं और यूक्रेनी सेना एक के बाद एक तमाम जो फतह है वो हासिल करती हुई नजर आ रही है। और आपको बताते हैं कि पूर्व रूसी जनरल बेन हॉजस ने क्या कहा है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया, खुर्स्क में अटैक से युद्ध का नैरेटिव बदल गया है। जो कुछ हो रहा था एकदम हालात बदलते हुए नजर आ रहे। खुर्स्क ऑपरेशन से रूसी सेना में कलह साफ तौर पर उजागर होती है। रूस की रक्षा में पुतिन की विफलता का सबूत मिलता है। पुतिन की सत्ता रूस की रक्षा के वादे पर टिकी हुई है, यह भी बेन हॉजस ने कहा है। कुर्स्क हमले के बाद पुतिन की सत्ता पर भी खतरा है, तो अपने आप में बड़े दावे पूर्व यूएस जनरल बेन हॉजस की तरफ से। और देखिए, जीवन राजपुरोहित सर, यही तो सवाल शुरुआत से बन रहा था कि आखिरकार इस तरह से खेल कैसे बदल गया। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया और रूस के एक बड़े भूभाग में आकर जो यूक्रेनी सेना वो बैठ गई। जो कुछ बेन हॉजस की तरफ से कहा गया, क्या वाकई में आपको लगता है कि वास्तविकता इसके बेहद करीब है? जी करुणा, बहुत अहम सवाल आपने किया है और इस सवाल को हमको गहराई में देखना पड़ेगा। सिर्फ एक जनरल हॉजस की शब्दों को लेकर के हमें निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि रूस और अमेरिका यूक्रेन स्पेस के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका वहाँ पर नाटो की तरफ से रूस के नज़दीक आना चाहता है और रूस उसे भगाना चाहता है। कुछ ही दिन पहले रैंड कॉरपोरेशन के डेरेक ग्रॉसमैन ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। जैक सलिवन जो उनके एनएसए हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि रूस कुछ नहीं कर सकता है। और जो इन्होंने एडिशनल फोर्सेस अपनी लगा करके कुर्स्क के इलाके में अटैक किया और इसके साथ में ये जो प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैनवेसिंग कर रहे हैं, ये उसको हताश करने वाली बात है। रूस की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, बल्कि आप ये देखिए कि रूस ने पोर्स्कोवस्क, न्यूयॉर्क और मेजोव, ये 3 शहर हैं जो कि ज़पोरिजिया के पास में डोनेस्क के इलाके में है, इन पर कब्जा कर रखा है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि ईस्ट से डोनेस्क की तरफ से अब वो सुमी के साउथ में जाएं और वहां पर आकर के एक अटैक करने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो खुर्स्क से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बड़ी बात आप जो कह रहे हैं और जनरल देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर का भी मैं रुख करूं, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूं। देखिए, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर टेररिज्म का आरोप लगाया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये बड़ा बयान है। यूक्रेन की तुलना इस्लामिक स्टेट से कर दी है उन्होंने। तो यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा बयान, यूक्रेन पर न्यूक्लियर टेररिज्म का आरोप लगाया गया है और ये आरोप रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से लगाया गया। यूक्रेन की तुलना इस दौरान उन्होंने इस्लामिक स्टेट से की। तो रूस ने यूक्रेन पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है जखारोवा ने स्पुतनिक को जो इंटरव्यू दिया, इसमें क्या कहा ये आप जरा देखिए। कीव आतंकी योजनाओं के तहत काम कर रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना एक आतंकवाद है और साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला न्यूक टेररिज्म है। इसके अलावा उनकी तरफ से और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया है यूक्रेन के ऐसे हमले इस्लामिक स्टेट की तरह हैं। अचल मल्होत्रा सर, यहाँ पर इस तरीके की बातें हमने पहले भी सुनी हैं, जहाँ पर ज़ेलेंस्की ने सीधे तौर पर पुतिन को खूनी, अपराधी, आतंकवादी तक कह दिया है और अब इसी तरीके का बयान हम रूस से भी आते हुए देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात हम कुर्स्क
कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, सारे तमाम एक्सपर्ट्स इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि आपने हमला तो कर दिया, आप अपनी पोजीशंस कितनी देर तक कुर्स्क में होल्ड कर पाते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि यूक्रेन का मनोबल भले ही इस हमले के बाद बढ़ा है, क्या रूस में वाकई हताशा बढ़ी है इस हमले के बाद, और ऐसे में पुतिन कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या वहां के लोगों के बीच, रूस के लोगों के बीच इस तरीके की भावना बढ़ी है कि बहुत बड़ा फेलियर रहा है रूस के पार्ट पर, कुर्स्क पर किस तरीके से हमला कर लिया गया? देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स तो कोई आई नहीं है कि आम पब्लिक में इस बात को लेकर किसी भी किस्म की रिजेंटमेंट हुई है। मॉस्को तो टोटली, अब थ्रू आउट द वॉर देखिए, मॉस्को में कोई जो भी लोग मॉस्को में गए हैं वो उनका यही कहना है कि किसी को मालूम भी नहीं है कि वहाँ युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये पेरिफेरीज पे हो रहा है, बॉर्डर्स पे हो रहा है। और इस पे जो नैरेटिव पुतिन ने बनाया वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि पुतिन का जो नैरेटिव है वो ये है कि अमेरिकन और नेटो वो जो है रशियन फेडरेशन की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, और वो इसको बेच पाया है। और जो उसकी उसमें यूक्रेन में जो जिस जगह पे उन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है, वो भी एक किस्म से आम पब्लिक के लिए, और फिर आम पब्लिक का वहाँ ज़्यादा ओपिनियन का मतलब भी नहीं है। बाकी ये जो उनकी स्टेटमेंट आई है ज़खारोवा की तरफ से, आप इसे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसे आप इन्फो वॉर, साइको वॉर, इस सब का एक हिस्सा मान सकते हैं। इस तरह की बातें दोनों तरफ से होती रहती है जब इस तरह के युद्ध होते हैं। इस समय रशिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि कुर्स्क में ये अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कुर्स्क में यूक्रेन अपनी पोजीशंस कंसोलिडेट कर लेता है या कुछ और टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में ले लेता है, तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर आज नहीं कल या जब कभी भी दोनों टेबल पे बैठेंगे, बातचीत की टेबल पे, तो यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उसके बाद प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे, उसके बिल्कुल पास अचल सर, टेरिटरी और ये होगी। साफ तौर पर और समझ ये में आ रहा है, जो साफ तौर पर वन सर ये समझ में आ रहा है। अचल सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर है कि एक बैलेंसिंग जो टैक्टिक्स है वो यूक्रेन की तरफ से अडॉप्ट की गई है, और कुर्स्क को लेकर वो बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहता है, जो बात आपने क्रूशियल यहां पर रखी। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार, रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिकी प्राइवेट आर्मी एफओजी के सैनिक कुर्स्क में इस वक्त रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यूक्रेनी सेना के साथ मौजूद हैं। और अब खबर आ रही है कि रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर, यानी कि यह खबर इसे भी कंफर्म करती है जो लगातार आरोप लगाए गए यूक्रेन की को लेकर और अमेरिका को लेकर रूस की तरफ से कि यहां पर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और इस बीच रूस पर यूक्रेन का क्रूज मिसाइल अटैक, नेपच्यून क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला किया गया, हथियार डंपिंग ग्राउंड पर हमले की ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, चेसिव यार में यूक्रेन पर भीषण स्ट्राइक की गई, रूस ने कामकाजी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया। एक्सप्लोसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। कीव से विपिन 24 वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, एक तो यह आप बताइए कि क्योंकि आज आजादी दिवस है यूक्रेन का, इस मौके पर क्या कुछ खास तौर पर वहां पर हो रहा है, कुछ खास तौर पर कार्यक्रम रखे गए हैं क्या? और दूसरी बात यह कि जो आज अंदेशा है कि आजादी दिवस पर यूक्रेन पर बहुत बड़े ऑफेंसिव को लॉन्च करने वाला है रूस, तो कितना बड़ा ये ऑफेंसिव होगा, कौन से इलाके टारगेट पर होगी, कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, इसको लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है और बहुत ज्यादा यूक्रेन जो है इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी नजर आया, क्योंकि कल से ही यूक्रेनियंस ये हमसे कहते नजर आए कि अगर संभव हो तो 24 तारीख को बाहर मत निकलिए। और अभी भी आप देखिए कि सुबह तकरीबन 9 बज रहे हैं और सड़कें आमतौर पर खाली है। ये पूरा पैसेज आपको खाली मिलेगा, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर अलर्ट है। हाँ, ये जरूर है कि आज आजादी का दिवस है, लिहाजा कुछ कार्यक्रम होंगे, लेकिन वो बहुत दायरे में, सीमित दायरे में, क्योंकि इसका फायदा रशिया उठा सकता है और ऐसी जगहों को टारगेट बना सकता है जहां पर बड़ी डिग्निटीज हो सकती है। लिहाजा चिंता का विषय है आज की तारीख में यूक्रेन के लिए, और अलर्ट पर है यूक्रेन। बॉर्डर्स इलाके में आज तेज हमले होने की आशंका जताई है और आज के हमलों से रशिया एक बड़ा संदेश दे सकता है। लिहाजा
बॉर्डर से लेकर राजधानी तक प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा रहे हैं। यूक्रेनियंस को आज घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। अमेरिका और चाइना अपने अपने सिटीजन्स हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी किया है। तो आज इंपॉर्टेंट डे है, बड़ा हो सकता है। बॉर्डर से लेकर राजधानी कीव तक खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। और इस बीच देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन के नए ऑपरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है। खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा 300 रूसी सैनिक मार गिराए। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा इस बीच किया जा रहा है। तो खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जहां रूस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। 300 रूसी सैनिक मारे गए हैं, इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन को लेकर। तो यूक्रेन का नया ऑपरेशन खार्किव में चल क्या रहा है? यूक्रेन का दावा है कि उसने खार्किव में एक छोटा लेकिन सफल ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें 300 रूसी सैनिक मारे गए। करीब 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहा और साथ ही खार्किव में रूस काफी कमजोर पड़ गया है, इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं और बड़े दावे किए जा रहे हैं। जीवन राज पुरोहित सर, मैं आपका रुख करूं उससे पहले ये बता देते हैं अपने दर्शकों को कि यूक्रेन के इस नए ऑपरेशन के आखिरकार मायने क्या हैं। यूक्रेन का बढ़ता कॉन्फिडेंस, इसके अलावा कुर्स्क में सफलता से जोश हाई है। रूस पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर कुर्स्क के इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। और ऐसे में जीवन राज पुरोहित सर, ये समझना चाहूंगी कि अब आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देख रहे हैं इस युद्ध क्षेत्र में डेवलपमेंट्स को, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कुर्स्क में बढ़त बना ली गई है, अब क्या लग रहा है आपको, यूक्रेन अपनी इस पोजीशन को होल्ड कर पाएगा, या फिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के अंदर कोई बड़ा हमला करेगा, जिससे हो सकता है कि यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त यूक्रेन ने हासिल की है उसमें कुछ कमी आए? जी प्रतिमा, बहुत मुख्य सवाल है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि दोनों साइड्स, दोनों पक्ष कुर्स्क के अंदर अटैक कर रहे हैं। एक तरफ आपने बताया कि यूक्रेन ने उनके 300 सैनिक मार दिए, ऐसी खबर। उधर आपने बताया रूस भी अब इस इलाके के अंदर ऑफेंसिव ले रहा है। फिर जो एडिशनल खबर ये थी कि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी एक ब्लास्ट हुआ है। तो ये बता रहा है कि दोनों पक्ष इस इलाके में अब संघर्षरत रहेंगे। और चूंकि रूस ने ईस्ट में कब्जा कर रखा है तो वो वहाँ से भी अपनी फोर्स लगा सकता है। तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि अमेरिकी सैनिक के मारे जाने पर, भाड़े के जो और सैनिक इस इलाके में लड़ रहे हैं उनके यहाँ पे लड़ाई के मौजूद होने पर मैं देखता हूँ कि ये युद्ध बढ़ेगा। साथ में जो ये एयर स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ये जारी रहेंगी। ये इंफॉर्मेशन वॉर जारी रहेगा। और आने वाले समय में, हालांकि मोदी जी ने जाकर के बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही निकट भविष्य में इसका कोई हल निकल पाएगा। हमें बहुत तो निकट भविष्य में कोई हल निकल पाए सर, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आपको लगता है जीवन सर? और देखिए, बिल्कुल सर। और सर देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। रोस्तोव में रूसी ऑयल डिपो पर फिर से हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से हमले से जल रहे ऑयल डिपो पर नया अटैक किया गया। तो इसके पहले ही रोस्तोव के ऑयल डिपो पर हमला किया गया था, जिसके बाद इसमें आग लग गई थी और वो बुझी नहीं थी, कि इसके बाद यूक्रेन ने एक और ड्रोन से हमला किया है, एक और फ्यूल फैसिलिटी पर इस हमले को अंजाम दिया गया। लंबी दूरी वाले कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से। रूस का दावा है 7 ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया, लेकिन कुछ हैं जो कि ऑयल फैसिलिटी के इस इलाके को हिट कर गया और उसके बाद वहां पर आप देखिए किस तरह से आग का जो बवंडर है वो उठ गया है। रोस्तोव ऑयल डिपो पर नया अटैक, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल वजह क्या है? देखिए, रूस का राष्ट्रीय ईंधन रिजर्व है ये, यहीं बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्ट ईंधन रखा जाता है। 78 टैंक में डीजल और एविएशन फ्यूल यहां पर है। आग को बुझने न दिया जाए ताकि फैले, इसकी भी कोशिश। आग फैली तो बड़ी तबाही की आशंका। और एक और बड़ी खबर, रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक हुई है। देर रात ड्रोन हमले में हथियार डिपो को तबाह किया गया। रूस के वोरोनिश में इस हमले को अंजाम दिया गया। तो इसके पहले रोस्तोव की तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये साफ समझ में आ रहा है कि कैसे जो बेस लाइन है, यानी कि जो आधार है रूस का, उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार यूक्रेन की तरफ से, चाहे वो ऑयल फैसिलिटी हो, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर इसके अलावा जो हथियार को लेकर जो ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने की कोशिश हो। तो ये एक और तस्वीर आपके सामने, हथियार डिपो पर हमला किया गया, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और इसके जरिए
रूस को काफी नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो आपके सामने हम दो तस्वीरें रखने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे यूक्रेन रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। रोस्तोव में ऑयल डिपो को नष्ट कर दिया गया, तो अब वोरोनिश में हथियार डिपो को निशाने पर लिया गया। और देखिए हमारे साथ आलोक सर है। आलोक सर, ये कितना कारगर लग रहा है आपको यूक्रेन की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कि ना सिर्फ मेजर काउंटर ऑफेंसिव है ये यूक्रेन का, बल्कि अब उन जगहों को रूस में टारगेट किया जा रहा है जो कि लगातार एक सप्लाई लाइन के तौर पर रशियन फोर्सेस के लिए साबित हो रहे हैं। करुणा, देखिए हुआ है क्या कि कुर्स्क एक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और उस पर यूक्रेन ने जो कब्जा कर लिया था, उसके लिए रूस ने क्या किया कि वेस्टर्न ज़ेपोरिजिया और उत्तरी खार्किव रीजन से उसने कुछ रीडिप्लॉयमेंट किया। एक एयरबॉर्न रेजिमेंट उन्होंने रीडिप्लॉय करके उस क्षेत्र से कुर्स्क की तरफ बढ़ाया और इसका तुरंत फायदा ले लिया यूक्रेन ने। जैसा कि आपने बताया कि 300 रूसी फौज खार्किव में मारे गए कल। तो ये बहुत ही कैट एंड माउस का गेम हो रहा है और फिलहाल इस समय यूक्रेन भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन न सिर्फ कुर्स्क बल्कि दूसरे और रूसी क्षेत्रों में आक्रमण करके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह और बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस पर आक्रमण करके रूसी फौज को स्ट्रेच करना चाहता है लंबे एरियाज में, ताकि रूस का दबाव जो है वो खार्किव और दोनोस के एरिया से कम हो सके, जहां की वो यूक्रेन अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब हो। जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, देखिए कुर्स्क को लेकर इस बीच रूस की डिफेंसिव रणनीति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क में रूस ने डिफेंस लाइन बनाई है, इसका खुलासा तस्वीरों से हो रहा है। तो कुर्स्क में रूस की तरफ से डिफेंसिव प्लान जो तैयार किया गया है, कैसे वहां से खाली कराना अपना इलाका, ये समझिए। रूसी बख्तरबंद गाड़ियां बाकायदा वहां पर तैनात की गई। इसके अलावा ट्रेंचेस तैयार किए गए हैं जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है। आप जरा देखिए, आपको हम बता भी रहे ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए कि क्या किया गया डिफेंस लाइन को लेकर। रूस की जो डिफेंसिव लाइन है वो इस वक्त आपके सामने है, प्रतिमा, जो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं। तो कुर्स्क में रूस का डिफेंसिव प्लान सामने आया है। तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि अब कुछ बड़ा यहां पर भी रूस की तरफ से किया जा सकता है। अपने इस इलाके को यूक्रेन से कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव कदम हो सकता है आने वाले दिनों में रूस की तरफ से उठाया जाए। देखिए इस बीच कुर्स्क में रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुर्स्क में रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस का K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया गया। तो कीव से हमारे सहयोगी विपिन चौबे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, अभी तक माना जा रहा था कि यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन अब कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिससे नजर आ रहा है कि रूस कुछ बड़ा कुर्स्क में भी कर सकता है, क्योंकि इस इलाके को यूक्रेन से छुड़ाना, यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इस 30 महीने के युद्ध के दौरान जब किसी रशियन टेरिटरी में यूक्रेनी फोर्सेस घुसकर हमला की हो और उस इलाके पर कब्जा कर ली हो और आपके इलाके में पूरी तरह से काबिज हो गई हो। ये एक बड़ा चैलेंज है पुतिन के लिए, जो पहली बार उनके सामने आया है। ऐसे में घरेलू जो राजनीति है उसके भी कहीं ना कहीं पुतिन शिकार हो रहे हैं, वो भी एक प्रेशर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुर्स्क की जंग बढ़ सकती है, वहां पर हमले तेज हो सकते हैं और अपनी सरजमीन को, अपने राज्य को, अपनी जमीन को खाली कराने के लिए वो यूक्रेनियन आर्मी से भिड़ेंगे और वहां पर कुछ विध्वंसक और कुछ बड़ा हो सकता है। तो माना यही जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जरूर बन रही होगी, क्योंकि 6 अगस्त के बाद से इस युद्ध का रुख मुड़ गया है। हालांकि उस तरह से एफर्ट्स अभी कुर्स्क में नहीं डाले जा रहे हैं और खबर हमारे पास ये है कि अभी तक रशियन फोर्सेस पूरी तरह से वहां पर नहीं उतारी गई है। रमजान कादिरोव या चेचन कमांडर्स जो हैं, उनके जरिए इस युद्ध को लड़ा जा रहा है उस इलाके में, खासकर कुर्स्क के इलाके में। बिल्कुल, और उसके बाद से ही जो व्लादिमीर पुतिन ने काफी आग बबूला और जल्द से जल्द कुर्स्क में जो किया है यूक्रेनी सेना ने, उसका बदला लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी के बीच रूस का नया वेपन, रूस ने अपग्रेड किया है अर्माटा टैंक। ड्रोन हमलों से बचाव में सक्षम है अर्माटा टैंक। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अर्माटा टैंक जो कि ड्रोन हमलों को भी झेल सकता है। और ये अर्माटा टैंक है जिसको अपग्रेड किया गया है और ये देखिए बेहद शक्तिशाली है, जो कि बड़े से बड़े विध्वंसक हमलों को बेहद ही आसानी के साथ झेल सकता है।
तो T-14 अरमाटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस का ये मुख्य टैंक है, नया 3rd जनरेशन टैंक इसे कहा जाता है। ड्रोन हमलों से बचा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा इस पे लगा हुआ है, 360 डिग्री डिफेंस कर सकता है। 1 मिनट में 10 से 12 फायर कर सकता है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और इसमें हीट सेंसर्स भी लगे हुए हैं। काउंटर एंटी माइन फीचर इसमें है, जिससे माइन से ये बच सकता है और मोशन फायरिंग में भी सक्षम है ये। और विपिन, ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की तस्दीक भी करती है कि किस तरह से लगातार ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो इस युद्ध में होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो मॉस्को समेत अलग अलग इलाकों पर हमला हुआ, वो लातविया से जो ड्रोन दिए गए उसका इस्तेमाल किया गया, और भी जो खेप है वो ड्रोन की यूक्रेन के पास पहुंचने वाली है। और ये जानकारी रूस के पास, इसलिए अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है इस लिहाज से। बिल्कुल करुणा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की जो ताकत है वो यूक्रेन नहीं है, अमेरिका उसकी ताकत है, नेटो देश उसकी ताकत है और आसपास के वो बाल्टिक देश उसकी ताकत है जिनकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं। इस युद्ध में आज की तारीख में अगर रशिया से अगर उसके ताकत की तुलना की जाए तो यूक्रेन कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन जो बाकी मुल्कों से ताकत मिल रही है वही उसकी असल ताकत है और उसी ताकत के भरोसे पिछले 30 महीनों से वो इस युद्ध में रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के सामने बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि ड्रोन कितनी अहम भूमिका अदा करता है। देखिए, जो भी हमले हो रहे हैं, मॉस्को के हमले में भी रशिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें नेटो के लोग शामिल हैं, नेटो का इंटेलिजेंस, अमेरिका का इंटेलिजेंस, उनके हथियार, उनके ड्रोन शामिल है। इसी वजह से यूक्रेन की रीच और एक्सेस वहां तक बन पाई है। तो ये उसकी ताकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ऑफिशियली नेटो इस बात से इनकार करता है कि हम सैनिक भेज रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। वो ये कहता है कि हम उनके साथ जरूर है मोरली, लेकिन हम वो मदद नहीं कर रहे हैं जो आरोप हम पर लग रहे हैं। हाँ, खुलकर अमेरिका जरूर, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर किस तरह से बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है वो हम लगातार देख रहे हैं।